तो दोस्तों राधे राधे। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उत्तर प्रदेश की मैराथन लेकर। तो इसे देखना ना भूलें। और ये आपके आने वाले जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, आरओ और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जहाँ भी एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। और ये एक बुक का निचोड़ है। और आप जानते हो यूथ कंपटीशन का, तो मैं आपके एग्ज़ामों में सहयोग करने के लिए ही ये बनाया हूँ। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने जीवन को साकार बनाइएगा। और ये खासकर आप यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम है इतनी समय हो रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की मैं बात बता दूँ। यूपी ट्रिपल एस सी खासियत क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी की खासियत ये है कि अब जो पैटर्न उसका बदला है, तो लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे आरओ में भी देखेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन आया, 10 से 15। पीसीएस में भी ऐसे आते हैं। तो आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। जय हिंद, जय हिंद साथियों, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो फिर हम चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बेटा? उत्तर प्रदेश दिवस। तो आप बताएंगे 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। तो ये हो जाएगा 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, अब 24 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि बेटा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950, जो हमारा 24 जनवरी 1950 के दिन जो हमारे पहले राज्य का नाम हुआ करता, संयुक्त प्रांत हुआ करता था, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और 2018 में हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में घोषित कर दिए। और तब से हम उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। आप बने रहिए, बहुत अच्छी क्लास मिलूंगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो आप बताएंगे कि हमारा विश्व का हमारा भारत कितना है? तो आप बताएंगे 2.4%। और उसका दूसरा तो कितना? 7.33%। भारत उत्तर प्रदेश कितना है? 7.33% है। अब मैं बात अगर करूं तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 2,40,928। ये आप याद रखिएगा। और इसकी लंबाई की अगर बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश की लंबाई हमारी है, लेंथ अगर बताऊँ उत्तर प्रदेश की, तो 640 है। जबकि इसकी चौड़ाई 250 है औसतन। तो लंबाई 640 हो जाएगी बेटा, और चौड़ाई 250 हो जाएगी। और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक यूटी से लगती है, मैं आगे बताऊंगा। इस प्रकार देखा जाए तो कुल 9 लगती हैं। और भारत के क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। और देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है कौन? अपना उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो अंगीकृत किया, हमारा जो राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का, उसमें मछली तीर धनुष है। तो ये कहाँ से लिया गया है? बुलंद दरवाजा से, रूमी दरवाजा से, लखी दरवाजा से या दिल्ली गेट से? तो आप बताएंगे रूमी दरवाजा। ये किसने बनवाया था बेटा? आसुफदौला ने बनवाया था। कहाँ बना? लखनऊ में। इसकी हाइट, एक क्वेश्चन, हाइट इसकी कितनी? 60 मीटर। आप जरूर याद रखिएगा, 60 मीटर है, ये जरूर याद रखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा से, कहाँ के? लखनऊ के ऐतिहासिक में जुड़वा मछली राज चिन्ह अंगीकृत किया था, क्योंकि अवध क्षेत्र था। रूमी दरवाजा लखनऊ के पर्यटन स्थलों में एक है। इसका निर्माण आसुफदौला ने 1784 में करा। तो आप याद रखिएगा जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की। आगे बेटा देखते हैं क्वेश्चन। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसे हम हापुड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हापुड़। ये सबसे छोटा जिला है हमारा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। दूसरा कौन बताएंगे? दूसरा बेटा सोनभद्र हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। और तीसरा हमारा कौन हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताइए। पहला तो हमारा हो गया लखीमपुर, दूसरा हो गया सोनभद्र, तीसरा कौन हो गया? सीतापुर, और चौथा आप कमेंट करके बताइए। ओके, आगे देखते हैं ये क्वेश्चन
निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से स्पर्श करता है? तो अब अगर मैं उत्तर प्रदेश का थोड़ा चित्र बना देता हूँ, जल्दी से बेटा खिंचा देता हूँ, जैसे मुझे बनेगा मैं वैसा बना दूंगा। देखो अगर बन जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं है। तो ऐसा कुछ अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। और बेटा ये वाला जो एरिया है, ये वाला अगर मैं बात बताऊं कौन वाला एरिया, तो यहाँ पर आप ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पर 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ये क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर, तो यहाँ पर नेपाल से लगता है। किससे? नेपाल से लगते हैं। कितने जिले बेटा लगते हैं? 7 जिले। और 7 जिले में अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर हमारा लगता है, श्रावस्ती लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है, लेकिन बेटा हमारा कुशीनगर नहीं लगता है। कौन नहीं लगता? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी ये लगते हैं। पूरे 7 कौन कौन लगते हैं हम देख लेते हैं। पीलीभीत लगता है। कौन बेटा? पीलीभीत। आप देखेंगे पीलीभीत, पीलीभीत लगता है। लखीमपुर खीरी लगता है, दूसरा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा बेटा? बलरामपुर हो जाएगा। चौथा कौन? श्रावस्ती हो जाएगा। पांचवा सिद्धार्थनगर हो जाएगा। और कौन हो जाएगा फिर इसके बाद? महाराजगंज हो जाएगा। और एक जल्दी बता दिए कौन होगा बेटा? बताइए। महाराजगंज हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि अगला कौन हो जाएगा। तो अगर मैं डिटेल्स यहाँ पर और बता दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए और अच्छे से आप देखो, तो हम अच्छे से और देखे ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल से सीमा लगा करते हैं। कौन कौन बेटा? तो उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मैंने ये ऑप्शन लगवाया था। जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ने और 700 कितना बच्चा लगता है? तो आप बता सकते हैं मुझे 570 या 570 लगती है। 570 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो मछली नहीं है बेटा, मैंने कहा ना रूमी दरवाजे चली गई है। धनुष है, तीर है, पर मोर नहीं है, और 1938 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ हैं, धनुष है और तीर है, जबकि दिए गए विकल्प में मोर नहीं है बेटा। क्या नहीं है? मोर नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रहे तो अच्छी बात। देखो ये कितनी बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी का अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे सारस। सारस का और क्या नाम? क्रौच नाम होता है बेटा, क्रौच, क्रौच भी नाम। मोर हमारा राष्ट्रीय पशु है, तोता नहीं है, कोयल नहीं है। इसका थोड़ा डिटेल हम बेटा देखते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। तो आप यदि ऊपर उत्तर प्रदेश का पूछे कि राजकीय पशु कौन, तो आप बताएंगे बारहसिंघा। राजकीय पक्षी कौन? सारस तथा क्रौच अभी मैंने बताया। और इसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है बेटा। और राजकीय पुष्प क्या? प्लास या टेसू लिख लेना, टेसू भी याद रखना बेटा। टेसू मुझे जंगल की आग कह सकते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या? हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, तीर, धनुष, ये है, याद रखिएगा। 1938 में लिया गया था। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यदि आपसे ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल और जनपद कौन है, इन जनपदों में, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर बेटा। कौन है? गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ पर कैसे आपको पता चला? तो गौतम बुद्ध नगर आप देखा, अम्बेडकर नगर का क्षेत्रफल ऑलरेडी देखो खाई है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखोगे तो संत कबीर नगर का क्षेत्रफल कितना है? 1646। जब गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल कितना है? 1282 है। और गौतम बुद्ध नगर पर ही क्या है? नोएडा है बेटा। क्या अपना? नोएडा पड़ता है, नोएडा। और दिल्ली से हमारा लगता है, किससे बेटा लगता है? दिल्ली से लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन है? तो सबसे आप देखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है बेटा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा संत रविदास नगर। कौन? संत रविदास नगर। ओके, तो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसका मिसलेनियस भी देख ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो संत रविदास भदोही 1015 हुआ करता, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे कौन, तो आप बताएंगे हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश
में निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? मैंने आप नेपाल बताया, और नेपाल से कितने जिले लगते हैं बेटा? 7 जिले लगते हैं। कौन कौन? अभी मैंने आपको बताया है, पीलीभीत आपका लगेगा, बलरामपुर लगेगा, श्रावस्ती लगेगा, महाराजगंज लगेगा, आपका बलरामपुर आपका लगेगा, लखीमपुर खीरी लगेगा, तो बस्ती नहीं लगेगी बेटा। कौन? बस्ती नहीं लगेगा। थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन लगेंगे जस्ट तुरंत। उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओके, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बेटा? 7 जिला हैं जो सीमा नेपाल के साथ लगते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो आप जब बच्चों कई बार इसको देखेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। ओके, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कितना? ये बेटा 2013 में पूछा गया, लेकिन अब तब पंचम था, लेकिन वर्तमान अगर पूछा जाए तो वर्तमान में चौथा स्थान है बेटा, चौथा। ये चीज़ याद रखना। तो प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों का 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कितना? सबसे बड़ा कौन है बेटा? राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर में अपना उत्तर प्रदेश, और 5वें में गुजरात हो गया। पहले जब हमारा देश 5वें हुआ करता था राज्य, तब चौथे में कौन हुआ करता था बेटा? आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन उसे तेलंगाना अलग कर दिया गया। ओके, अब देखते हैं थोड़ा और इसका डिटेल पढ़ते हैं जो दिया है इसमें, क्योंकि डिटेल पढ़ने से क्या होता है, हमें जानकारी और मिल जाती है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व में पश्चिम से लंबाई, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है बेटा, और भारत संपूर्ण भारत क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, और तो उत्तर प्रदेश का हमारा स्थान कौन आता है बेटा? चौथा आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? यूपी में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लगता है? तो बेटा एक ही राज्य मुझे दिख रहा है, सहारनपुर। सहारनपुर की अगर आप सीमा देखेंगे तो हमारा जो जिला सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का अगर देखेंगे आप, अगर मैं उत्तर प्रदेश को मान लो ऐसे मान लो, तो सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन है बेटा? तो उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है, सहारनपुर। और सहारनपुर किससे लगता है बेटा? तो ये हरियाणा से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड से लगता है। समझ नहीं बेटा? अगर आपसे पूछे पश्चिमी जिला तो आप बताएंगे शामली है, उत्तर प्रदेश का शामली बताएंगे बेटा। अगर आपसे पूर्वी जिला पूछे तो आप बलिया बताएंगे। बलिया क्या बताएंगे बेटा? बलिया बताएंगे। और दक्षिण जिला पूछे तो आप सोनभद्र बताएंगे। क्या बताएंगे? सोनभद्र। तो अब हम देरी न करते हुए अब देखते हैं चीज़। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले सीमा उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उल देवबंद विश्व पटल सहारनपुर को अलग पहचान दिलाता है। सहारनपुर काठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, इलायची के लिए भी प्रसिद्ध है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत काम होते हैं सहारनपुर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब आप देखिए उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा बेटा, और जबकि पश्चिम जिला शामली हो जाएगा, उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा, और दक्षिण जिला अपना सोनभद्र हो जाएगा बेटा, सोनभद्र हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला क्रमशः कौन? तो सबसे पूर्वी बलिया हो गए, सबसे पश्चिमी शामली हो गया, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। तो सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र। उल्लेखनीय कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान, तो याद रखिए भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। ओके, आगे देखते हैं बेटा। इधर ये देखो, अब आप बताएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना आपको। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, या मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो इस हिसाब से अगर देखा आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े किस तरह, तो हमको छोटे से बड़े लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है बेटा हमको।
तो अगर इनमें देखो सबसे बड़ा तो सोनभद्र पड़ जाता है, ये आपको पता है। लेकिन अब ये सबसे छोटा कौन पड़ जाता है, तो सबसे छोटा मैंने बताया गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। हापुड़ तो पड़ता है, सबसे छोटा है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर भी काफ़ी 1200 कुछ ऊपर गए, तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा बेटा। ओके, अब आगे देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा या 5 राज्यों। तो बेटा 4 राज्यों की। कौन कौन से, तो आप बताएंगे बिहार हो गया, बिहार से अलग किया गया झारखंड हो गया, और एमपी और छत्तीसगढ़। ओके, तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जनपद है 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। किससे किससे बेटा लगा, उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से लगा है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो आप बताएंगे सोनभद्र। सहारनपुर बेटा 3 से लगा है, याद रखिएगा। आगरा हमारा किससे लगा है, तो राजस्थान से लगा बेटा, किससे, राजस्थान। बिजनौर हमारा किससे लगा है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड से लगा। नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में अवस्थित, तो बेटा बताएंगे गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में। ओके, आगे देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल। नोएडा का क्या नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। ओके, तो दोनों ही गौतम बुद्ध नगर में हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इनमें बेटा देखो तो वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी। ओके, जौनपुर का पूर्व का सिराज कहा जाता है, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रयागराज क्या, प्रयागराज तीर्थों का स्थान कहा जाता है प्रयागराज को, याद रखिएगा। सब तीर्थ बार बार, प्रयागराज एक बार वाली कहानी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो हमारे अगले क्वेश्चन में इधर आ जाएंगे हम लोग और हम देखेंगे ये क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। ओके, और इस क्वेश्चन को आप जरूर कहिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, उत्तर से अर्थात अगर यहाँ से इधर से उत्तर से दक्षिण क्रम हमें चलना है बेटा, तो सबसे ऊपर कौन पड़ता, संत कबीर नगर नहीं, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि नेपाल की सीमा से लगा है सिद्धार्थ नगर जिला है, तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, सिद्धार्थ नगर पड़ेगा। तो सिद्धार्थ नगर, फिर उसके नीचे संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर से हापुड़ कहते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो पीलीभीत बेटा करेगा, श्रावस्ती करेगा, महाराजगंज करेगा, लेकिन सीतापुर नहीं करता। कौन नहीं करता बेटा, सीतापुर। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है, इसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। ओके, अगला देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। अब उत्तर प्रदेश राज्य पूछा, अगर राज्य पूछा, देखो ये क्वेश्चन इस तरह लेखपाल में गड़बड़ा गया था, कहीं 8 भी दिया था 9 भी ऑप्शन, तो राज्य पूछे तो आप लगाएंगे आंसर 8। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड करते 9। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती। उत्तराखंड जो हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, हिमाचल प्रदेश से लग ही रही थी, हरियाणा से लगती, राजस्थान से लगती, राजस्थान से 2 लगते हैं, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से लगती है 11 जिले लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है। ओके, तो इन 8 राज्यों को आप याद रखना, जब आप कई बार देखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसे से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती बेटा, पंजाब से नहीं लगती हमारी सीमा। ओके, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है, तो मैंने अभी जस्ट बताया संत
रविदास नगर। कौन? संत रविदास नगर। लेकिन अब वर्तमान में हापुड़ है। इसमें हम देखा जाए तो ठीक है कि संत रविदास नगर भदोही है, लेकिन वर्तमान में कौन है बेटा? हापुड़ है। कौन हो गया? हापुड़ हो गया। ओके, तो हापुड़ जो है उसका 660 है हापुड़ का, सबसे कम है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इधर, यहाँ से 24 नंबर से, 24 से ही देखना ना बेटा। ओके, 24 से हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य, जरा थोड़ा कट रहा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा? तो आप बताएंगे चौथा। तीसरे 3 बड़े कौन हैं? तो प्रथम सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है, जो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 600 है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी बेटा? 240 है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, और मैंने कभी बताया कि भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी है। कौन? लखीमपुर खीरी। देख लेते हैं थोड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है। उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में जिला लखीमपुर खीरी सबसे कम, और हापुड़ है 660। अभी मैं जस्ट बता चुका हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यह क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो मैंने भी आपको 8 बताया, 8 + 1 यूटी। तो राजस्थान है बेटा, 2 लगते हैं। पंजाब नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राजस्थान हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ग्लोब वाला, क्या अक्षांश विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसका ग्लोब 2352 उत्तरी अक्षांश से 30-25 उत्तरी अक्षांश और देशांतर में 77-3 पूरी देशांतर से 84-38 पूरी देशांतर के मध्य है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा आपको बना दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का वो अपना, तो आप थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा, ये आपको मान लेना उत्तर प्रदेश बेटा, ये उत्तर प्रदेश है, और ये वाली होती है अक्षांश रेखा। ये क्या होती है? अक्षांश रेखा बेटा। तो ये जो अक्षांश रेखा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा कितना, ये 2352 से लेकर यहाँ 2352 से लेकर इधर यहाँ ये सामने ये कहाँ पर है? तो 30-25 है बेटा, 30-25 तक है। अब मैं बात करूँ इधर की, तो आप इधर ये होती है बेटा देशांतर रेखा, ये होती है देशांतर रेखा, जिस समय निर्धारित किया जाता है। और ये वाली हवे कहाँ से? या 77-3 से बउआ हवे कहाँ तक हवे? ये तो 84-38 तक हवे। समझ में आई बउआ? यह बात ध्यान दो। आगे हम देखी थी। अब बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में नेपाल तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण के मध्य में दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़, पूर्व बिहार, झारखंड है। उत्तर प्रदेश को 8 राज्य और 1 यूटी दिल्ली स्पर्श करत हो। बात आई, याद है कि समझ में आई? आगे देखी, चलो आगे देखी थी। ऐसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध नहीं है? कौन सा जिला नहीं संबंध है? तो महोबा है बउआ, फतेहपुर बीच में पड़ जाता, गंगा यमुना के बीच में। जौनपुर पूर्व पड़ जाता, श्रावस्ती ऊपर पड़ जाती उत्तर में। तो यहाँ पर ऑप्शन का हो जाए? महोबा हो जाइए, महोबा वाला सही है। तो आगे देखी, आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो आप बताएंगे नेपाल। नेपाल की सीमा हमारे 7 जिलों से लगा थी यूपी की। ओके बच्चा, तो आज ये पहला चैप्टर हमारा ख़त्म। अब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे।